बड़े मुश्किल से जान बची है। एक तरह से हमारे सर से बला टल गई है। जान का सदका तो उतारना ही पड़ेगा। बाबू साहब इसलिए जलसे का प्रोग्राम रखा गया है। हमारे मिलने वाले, हमारे चाहने वाले, हमारा सम्मान करने वाले सबको इनवाइट कर दिया है। सबको न्योता पूरा स्टाफ को निमंत्रण पहुंचाया है बाबू साहब। और सब लोगों के मनोरंजन के लिए तन्नो भाई का प्रोग्राम करवाया गया है। तन्नो भाई जी आ रहे हैं, लंबरदार तन्नो भाई ही आ रहे हैं। आमंत्रित किया है अच्छी तरह से। अरे न्योता जाती पूरा फ्री करो। इंतजाम तो कर, कुछ इंतजाम नजर नहीं आता बे। अरे सारा व्यवस्था बैठे। मिलने वाले, चाहने वाले, आने वाले आ रहे हैं। बस आ रहे हैं बाबू साहब। बैठो तुरंत खाने पीने तो कहाँ है प्रोग्राम? बैठो बाहर है। अबे तन्नो भाई को देख, कहाँ है, मर गई। अरे तन्नो भाई जी आ रहे हैं। थोड़ा उनका ट्रेन पंचर हो गया हो यार रास्ता। अरे तो जल्दी से देख। तूने कहा था आता है जलसे में पीने की व्यवस्था, वो तो ठीक है। लेकिन तन्नो भाई को बोला था, कहाँ पर है तुम्हारी तन्नो भाई? अरे तन्नो भाई जी आ रही हैं। देखो अब गाड़ी आ खड़ी हो गई है। अच्छा तन्नो भाई जी आ रही है। गाड़ी में से उतर नहीं तन्नो भाई। अबे मैंने तन्नो भाई के लिए कहा था, किस भाई को उठा के ले आ रहे हैं? ये तन्नुल भाई तो है नंबरदार। देखो ना तन्नो भाई तो ही। तन्नो भाई जी हमारे बाबू साहब आपको पहचान ही नहीं रहे। क्या तन्नो भाई है ना? ठाकुर साहब इसलिए नहीं पहचान पा रहे हैं क्योंकि जब मैं पहली बार आई थी तब मेरी शादी नहीं हुई थी और अब मेरी शादी हो गई है। अरे एक बच्चा भी है। एक
बाबू साहब, जब पिछली बार जलसा में आई थी, प्रोग्राम करने आई थी, तब इनकी शादी नहीं हुई थी। अब इनके शादी हो गए है और एक लड़का हो नंबरदार। आप तो जानत बाबू साहेब, अगर अब के पिटीवा का अगर एक को लड़का हो गया तो मुंह भट्टा हंस भाई जैसा। शुरू करो मुजरा, तो लीजिए पेश से मुजरा। हाँ मुझे और देख के मेरा खेलता हो सदा, देख के मेरा खेलता हो भी हरकत किया तो मैं इसकी खोपड़ी खोल दूंगा और इसकी मौत के जिम्मेदार होगा। अरे कानून अपने हाथों में नहीं ले सकते। हथियार नीचे डाल वरना हम इसे नहीं। अब मैं तुझे अच्छी तरह से पहचान गया हूं कि तू तन्नो भाई नहीं मीरा है, मीरा। तुमने ठीक पहचाना। मैं कोई तन्नो भाई नहीं, मैं तो फौजी वीर सिंह की पत्नी मीरा हूँ। तुझे देखी मेरा माथा ठंडा और बड़ी अच्छी कहानी बताई कि बच्चे हो गए तो कभी बदल गया। हमारे मौत की तमन्ना लेकर आई है। तुम्हारी मौत बनकर आई हो। बारूद के ढेर पर तू खड़ी है और कालीचरण को मारने की धमकी देती है। हमारे मौत की तमन्ना लेकर आई है। हाँ। मौत देखा है कभी? मौत से कहते हम तुझे दिखाते हैं। मौत से मैं नहीं डरती।
दुनिया में मौत सबको आएगी, लेकिन कालीचरण को छोड़कर हम अपनी मौत के खुद ठेकेदार हैं। ये रहे हम और ये रही तो, इसे कहते हैं मौत। आज तुम मुझे मार नहीं सकते हो। कालीचरण, आज दुनिया की कोई ताकत तुझे मरने से नहीं बचा सकती। अरे तुम कभी कानून के मुहाफिज थे और कानून तुम्हारे सामने है, आज तुम मुझे मार नहीं पाओगे। क्या किस कानून की बात करता है? किस कानून की बात करता है? उस कानून की जिसको तूने पहले से बांध दिया है। अरे कालीचरण, तेरी हवेली के चारों तरफ मेरे आदमी तैनात है। आज दुनिया की कोई ताकत तुझे मरने से नहीं बचा सकती। कालीचरण, ये मीरा, ये ठाकुर मुजरे का बहुत शौकीन है ना। आज जी भर के इसे मुजरा सुना दो। बहुत शौकीन है मुजरे का ये। ठाकुर साहब, मुजरे के शौकी हो तो आज तुम्हें मुजरा मैं सुना देती हूँ, सुनोगे? खड़े हो जाओ। और मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, मार दिया जाए क्या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलह किया जाए। मार दिया जाए क्या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलह किया जाए। आज के गोरिया पे मैंने खरीदारे, अब ये देखो मैंने भी दिखलाए। आज के आज के गोरिया पे मैंने खरीदारे, अब ये देखो मैंने भी दिखलाए। आज तू मेरी मेहरबानिया पे जाम दिया जाए ना जहेरिया। क्या चाहिए? थोड़ा पिला दिया जाए। जाम जाम दिया जाए ना जहेरिया जाए, बहुत साथ क्या सुनो। आ रही है आती तेरे कहानी
ये हंटर मेरा चलता रहेगा और तुम्हारा हाथ उसके कपड़े उतारना है। ठीक, खड़े हो जाओ। खड़े हो। उतारो कपड़े। हराम जादे हाथ जोड़ रहा है। आप पहले में तो नहीं हाथ जोड़, कपड़ा उतारे में हाथ जोड़ रहे हो। चलो भाई कैसे खड़े हो। अब जैसा किया है तूने, क्या है ना? हम कुछ नहीं किए। अच्छा नहीं किया ये और और जैसा किया है तूने और वैसा तुझे मिलेगा। जैसा किया बदला बदला तुझको सजा मिलेगी। बुलेट जरा 1 मिनट। हाँ काली चरण उठ काली। जरा सामने आ रे। जोरे साले डर फुटा, साले टकलहा, तेरी इतनी हिम्मत कि हमरे पहलिया का साथ इधर आओ। जी साहब। इधर आओ। अफसोस इनसे तुम मिलो। मैं जितना कह रहा हूँ उतना कर। इसके बदन पर जितने भी वस्त्र हैं एक एक करके सारे वस्त्र उतारे जाए। ये मेरा हुक्म है। इज्जत खराब हो जाएगी यार। अच्छा अरे आप ठाकुर हैं, इज्जत खराब मत करो यार। बड़े इज्जतदार है। कपड़ा उतारो, एक मौसी के मशीन में धोआवे कहा।
कपड़े उतार कर कहाँ ले जाएगा? कपड़ा उतार के एकदम मौसी के मशीन में धोआ उसी की मशीन में नहीं, वाशिंग मशीन बोलते हैं। हाँ जब इतनी बड़ी हो चला दो उसी को बोलते हैं। जब ले लाओ कालीचरण सालगर हरामजादे, इस रायपुर में तेरा आतंक था, तेरा कहर बरसता था। इस रायपुर में लोग तेरा नाम सुनकर कांपते थे, उससे नजरें मिलाकर बात नहीं कर सकते थे, क्योंकि तूने इस रायपुर गांव में रावण राज पैदा कर दिया है। आज अगर तू यहाँ का रावण बन गया है तो ये फौजी वीर सिंह तुझे मिटाने के लिए राम बनकर आया है। तो मेरी बात ध्यान से देख, राम ने रावण को मारा और इस रावण को मैं मारूंगा। ए बुलेट, कपड़े उतार। एक राम ने रावण को मारा, इस रावण को मैं मारूंगा और तेरी लंका आने उजाड़ूंगा। जय जय श्री राम पुकारूंगा, तेरी लंका आने उजाड़ूंगा। जय श्री राम। एक राम ने रावण को मारा, इस रावण को मैं मारूंगा, तेरी लंका आन उजाड़ूंगा। जय जय श्री राम पुकारूंगा। जय श्री राम। हाय हाय अनोखी रीत ये भैया, इस नीले आकाश तले लोग तो एक बार चले, पर रावण हर साल चले। हाय लोग तो एक बार जले, पर रावण हर साल जले। अब की बरस इस धरती से मैं ये बोझ उतारूंगा, तेरी लंका आन उजाड़ूंगा। जय जय श्री राम पुकारूंगा। जय श्री राम। कालीचरण, आप साले पैजामा भी उतारो। पैजामा उतार। जूते का नाम किसने लिया बे? किसने लिया? जूता भी ना उतारे, पैजामा ना उतारे। चलो उतार। साले क्या तमाशा दिखा रहा है बे? या जैसे दिल्ली के
कुकुर छिनार के गेट। अरे, नाम नहीं आता? दिल्ली का कुतुब मीनार। हाँ देखो पैजामा बड़ा हम छोट। हाँ देख रहा हूँ। ले जा इसे। ले जाए। और कालीचरण अब मरने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि हमारे सामने सिर्फ एक जिंदा लाश है, अरे गोली बचाना और लाश को ज्यादा देर तक रखो तो बदबू आने लगती है, इसलिए तेरा नाम और निशान इस दुनिया में से कालीचरण। खोल दो हराम जादो को, नहीं मर जाएगी वो देव। हाँ नहीं डाले बेचारे मर जाए। खोल दो। वाह गंगा वाह। और ज्वाला सिंह, आज तू मेरे हाथों से बचकर नहीं जा सकता। आज मैं तेरे हाथों में हथकड़ी पीना कर सलाखों के पीछे जरूर डालूंगा। मगर क्यों? इसलिए कि मैंने कानून के सामने कालीचरण सिंह का खून किया है, इसलिए। सही कहा। आज तूने एक कानून के सामने अपने खून हाथों से रंगे हैं। अरे एक निर्दोष का खून किया है, और क्या बिगाड़ा था? अरे क्या दुश्मनी थी तेरी जो ठाकुर कालीचरण के मौत के घाट कर दिया? इंस्पेक्टर साहब, अगर आप जानना ही चाहते हैं तो सुनिए कि मैंने कानून की नजरों के सामने कालीचरण का खून क्यों किया। मैं जानना चाहता हूँ। सुनो, मैं भी तुम्हारी तरह कभी कानून का मुहाफिज था। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि आपके सामने मैं जो डाकू ज्वाला सिंह बनकर खड़ा हूँ, मैं कोई डाकू ज्वाला सिंह नहीं हूँ इंस्पेक्टर। मैं वही फौजी वीर सिंह हूँ। आज तू भगवान का नाम लेकर, एक दाता का नाम लेकर तूने बचने की जुर्रत किया है। अरे जब मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी तो मुझे तभी मालूम हो गया था। एक चंदा नाम की लड़की ने बताया कि फौजी वीर सिंह का घर जलकर राख हो गया और तीनों प्राणी उसी आग में जलकर मर गए। और आज कानून से बचने के लिए तू फौजी वीर सिंह का नाम लेकर बचना चाहता है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये हकीकत है कि मैं ही फौजी वीर सिंह हूँ और मैंने कालीचरण सिंह का खून क्यों किया, कालीचरण सिंह को मैंने क्यों मारा, जानना चाहते हैं? मैं जानना चाहता हूँ। सुनिए, मैं भी तुम्हारी तरह कभी कानून का मुहाफिज था। मैं अपनी 15 वर्ष की सर्विस पूरी करने के बाद मुझे फौज से रिटायर किया गया। मैं रिटायर होकर घर आ रहा था तो रास्ते में इस कालीचरण सिंह का एक बंगला है जिसे लाल बंगला कहते हैं, जो नदी के किनारे है। उसी बंगले के समीप से मैं जा रहा था कि अचानक मेरे कानों को एक आवाज सुनाई पड़ी, एक चीख सुनाई पड़ी जो किसी लड़की की चीख थी। जब मैं वहां पहुंचा देखा तो एक कालीचरण उस लड़की को भेड़िए की तरह नोचना चाहता था। मैंने किसी तरह उसके चंगुल से उस लड़की को बचाया। उसके बाद मैं अपने घर आया और साहब घर आकर हम और हमारी पत्नी दोनों खुशियां मना रहे थे, आराम कर रहे थे। आराम करते करते हमें नींद आ गई, हम दोनों सो गए। हमारे सो जाने के बाद
वो कालीचरण अपने लठाई सब के साथ आया और हमारे घर को चारों तरफ से घेर लिया। हमें और हमारी पत्नी मीरा को खंभों से बंधवा दिया। खंभों से बंधवाने के बाद जानते हो, जब हम दोनों को खंभे से बंधवा दिया, उसी वक्त हमारी बेटी काजल स्कूल से आ गई। इंस्पेक्टर साहब, हम दोनों को खंभे में बंधवाने के बाद उस कालीचरण ने हमारी मासूम बेटी की अस्मत लूट ली। हमारे घर को आग लगा दिया। लेकिन साहब, उस आग से हम दोनों तो बच गए, लेकिन हम अपनी बेटी को ना बचा सके साहब, अपनी बेटी को ना बचा सके। और तभी से अलग अलग जाकर ये प्रतिज्ञा कर बैठे कि जब तक कालीचरण का नामो निशान इस दुनिया से नहीं मिटा दूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। आज मेरा प्रतिशोध, मेरा इंतकाम, मेरा बदला पूरा हो गया है साहब। आज मैं खुद अपने आप को कानून के हवाले करता हूँ, कानून के हवाले करता हूँ। आप मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। आज ये मैं क्या करने से आ रहा था, चले अनजाने में एक नेताजी से आदमी हो, अरे उन्हें बड़ा बुरा कहा। चाचा जी, मुझे माफ कर देना चाची जी। साहब जी, ये कौन है? आपको चाचा, मुझे चाची कह रहा है। यही बात तो मेरे समझ में कौन रही है बेटे। तुम कौन हो जो हमें चाचा कह रहे हो और हमारी पत्नी को चाची कह रहे हो? कौन हो तुम? चाचा जी, शायद आप मुझे नहीं पहचानते। अरे मैं और कोई नहीं, मैं गोमती का बेटा साजन। तुम गोमती भाभी के बेटे हो? हाँ चाचा जी। मतलब मेरे दोस्त जसवंत सिंह के बेटे हो? हाँ चाचा जी। अरे बेटा साजन, परसों पहले तुम्हारे पिता ने ये सपना देखा था कि एक दिन तुम्हें पढ़ा लिखा कर तुम्हें पुलिस का अफसर बनाएंगे। आज तुम्हारे पिता इस दुनिया में जिंदा नहीं हैं, लेकिन तुम्हारी माँ ने आज तुम्हारे पिता के सपनों को पूरा किया। आज तुम्हें इस रूप में देखकर मैं भी खुशियों से फूला नहीं समा रहा हूँ। चाचा जी, बेटा, आज मैंने जाने अनजाने में आपको और चाची जी को बहुत कुछ कह दिया। उसके लिए ये आपका बेटा माफी चाहता है। नहीं बेटे, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये तुम्हारा फर्ज था, तुम्हारा कर्तव्य था जो तुमने पूरा किया है। और चाचा जी, क्या बात है? आपने कानून की नजरों के सामने खून किया है और मैं चाहता हूँ कि मैं आप और चाची जी के हाथों में हथकड़ी डालकर मैं सलाखों के पीछे ले जाऊं और वादा करता हूँ अच्छा सा अच्छा वकील करके आपको कम से कम सजा दिलवाऊंगा और बहुत जल्द जेल से रिहा भी करवाऊंगा। शाबाश, साहब, क्या बात है? जब हमें साहब के पहली पोस्टिंग रायपुर में हुई थी साहब, तो साहब एक चंदा नाम की लड़की से साहब हमें प्यार करने लगे रहे। अच्छा ये? हाँ ये साहब, हम सोचे साहब इनके माता पे गाँव में है। हाँ वो तो है। अब आप गए क्या माँ बाबू समझो साहब, करा दियो शादी नहीं। अच्छा ये बात है, ठीक है, जाओ तुम उस लड़की को ले आओ। इधर आओ साजन। जाओ मिस्टर, सबसे बड़े गुनहगार तुम हो और हथकड़ी मुझे पहनाई जा रही है। चाचा जी, मुझे बताने का समय ही कहाँ मिला है। ठीक है, जरा बेटी आओ। तुम्हारी माँ यहाँ पर नहीं है,
बेटे, तुम्हारी माँ यहाँ पर नहीं है। हम तुम्हारे पिता के दोस्त हैं, जो आज हम ही तुम्हारे माता पिता हैं। रस्म मैं आज तुम दोनों को एक ऐसे अटूट बंधन में बांधूंगा जो एक जन्म तो क्या 7 जन्म तक नहीं टूटता। और हमें विश्वास है कि तुम दोनों इस अटूट बंधन को कभी टूटने नहीं दोगे। साहब, आप अपना फर्ज पूरा करें। मैं आप दोनों के हाथों में हथकड़ी पहना लेता हूं। हमें कोई चलो, अब हमें ले चलो। बस आखिरी तमन्ना यही है कि जेल से छूटने के बाद मैं अपनी बची हुई जिंदगी तुम लोगों के साथ बिताऊंगा। चलो, हमें ले चलो। तो प्यारे दर्शक बंधुओं, ये था मेरा खेल रिटायर फौजी उर्फ डाकू गंगा और ज्वाला। इसे प्रस्तुत किया जा रहा था न्यू दीपक संगीत पार्टी शंकरपुर जनपद रायबरेली से। तो हमारा खेल अब यही समाप्त किया जा रहा है। चाहें तो कुछ गीत गान सुन सकते हैं। धन्यवाद। सरस्वती मैया